रिगार्डिंग पहले ही बात करी थी, लाइव क्लासेस जूम सेशंस के अंदर मैंने बात करी थी, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये फॉर्म ऑलरेडी भर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो फटाफट से इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। देखो यार, ये जो वैकेंसी निकली है, जो भी आपने लिखा है, इट इज नॉट अ क्लिकबेट वीडियो, ये बिल्कुल इतनी वैकेंसीज निकली हैं। तो ये निकली है सर आपकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग बोलते हो एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ के अंदर आपकी यहाँ पे क्या निकली है, आपकी पोस्ट निकली है, और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ भी यहाँ पर सीएपीएफ के साथ भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लास्ट डेट है आपकी, जो है लास्ट डेट फॉर फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज 38, मतलब आज 27 है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ज्यादा दिन बचे नहीं है सर इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए सर, 100 रुपीज, दैट्स इट, 100 रुपीज ओनली, इस इज द फीस। प्लीज अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर भरना। एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना, आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसके एग्जाम की डेट भी मतलब ऑलमोस्ट पक्की होती है, बिकॉज एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, दैट इज नवंबर 2022, नवंबर 22 के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज एग्जाम है, और आपका जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अगर स्पेशली आप लोगों ने जेकेपीएसआई का फॉर्म भरा हुआ है, जेकेपीएसआई का पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मतलब भरना ही चाहिए फॉर्म। 100 रुपए यार किसी से उधार ले लो, लेकिन ये पेपर जरूर भरना। क्यों भरना आपको बताता हूँ जरा। पहली बात तो सर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, देखो। अच्छा, सबसे पहले ये देख लो, बिकॉज बहुत सारे लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर आप इनएलिजिबल हो तो कैसे? अगर आप देखो, ये क्या बोला है, 1 जनवरी 2022 को जो कैंडिडेट्स इस तारीख से, इस डेट से पहले बॉर्न नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मेरी उम्र भी सर 25 साल है, लेकिन आई एम बॉर्न, मेरा जो जन्म हुआ 1986 के अंदर हुआ है, 1986 का बर्थ है। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि सेकंड मतलब दैट इज 2 जनवरी 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द सेम, ऑल्दो आई एम 25 इयर्स ऑफ एज, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो ऐसे ध्यान से चेक कर लेना, अगर आप एलिजिबल हो देयरफॉर प्लीज गो फॉर इट। और साथ साथ में यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी वगैरह या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सबके यहाँ पर रिलैक्सेशन दी हुई है। तो जो लोग भी इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, प्लीज गो आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट इटसेल्फ। ओके, नाउ इसके अलावा आपको बताऊंगा मैं, ये थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पर अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, तो आपको यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे, जो आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि एक टाइम आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आप इसमें ना दो पेपर होते हैं आपके, 2 पेपर और फिजिकल होता है, तो आपको हर स्टेज के ऊपर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, फिर तो आपके 10 मार्क्स और पक्के। इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ओके, नाउ कम्स टू सर वैकेंसी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर वैकेंसी इन जनरल ड्यूटी, जो कि हम देखें, तो यहाँ पर सर ये आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ेगा कि आपको किसके अंदर, किस स्ट्रीम में आपको जाना है, बीएसएफ, एसएआईएसएफ, किस में भी आपको जाना है, वो आपको आप भरेंगे तब देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर कितनी 3960 से ग्रैंड टोटल वैकेंसीज, जिसके अंदर आपकी, और मतलब ये मेल फीमेल आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी आपकी हैं। फीमेल्स की भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो सर वहां पर भी, उसके लिए भी आपकी कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वगैरह को भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी पोस्ट के ऊपर सर्व कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, अच्छा, पे कितना मिलेगा सर? पे बैंड भी यहाँ पर काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यू विल बी क्लासिफाइड एज ग्रुप बी नॉन गेजिटेड। अगर आप वैसे कभी भी आप किसी और रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हो ना, तो आपको यूजुअली ग्रुप सी की वैकेंसीज मिलती है, ग्रुप सी की आपको लेवल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप बी का लेवल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर पे काफी कम दिख रही होगी, लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि सर ये मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर हो रही है, लेवल 6 की पेमेंट असिस्टेंस से आपको मिल तो रही है, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर हो रही है, यानी कि आप ज्यादातर क्या रहोगे, आप दिल्ली के अंदर आप सर्व करोगे। तो सर ये स्टेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ऐसा पता नहीं कि कहां उठा के फेंकते रहे सर। उससे बेटर क्या होता है कि आपको दिल्ली में रहने को ज्यादातर मौका मिल सकता है, और स्टार्टिंग की कुछ पोस्टिंग के बाद यू कैन एक्चुअली सेटल इन दिल्ली इटसेल्फ। और दिल्ली के अंदर सर आपके अलाउंसेस भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं सर, मतलब बहुत आपको, जो कहीं और पूरे इंडिया के अंदर अगर आप कंपेयर करके देखो, सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर की जो लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा जो आपको सैलरी मिलेगी, वो यहीं पर आपको मिलने वाली है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है। इफ आई वुड हैव बीन एलिजिबल, देयरफॉर मैं डेफिनेटली अप्लाई करता। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इनके रिगार्डिंग लिखी हुई है, ऐसा करके आप देख सकते हो। ऑलराइट, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आएगा सर कि सिलेबस क्या है, कैसे भरें, क्या पता अलग सिलेबस होता हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, 2 एक्चुअली 3 राउंड्स में होता है सिलेक्शन। पहले आपका पेपर 1 होता है, ये होता है सर आपका मेन, जिसमें आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ बेसिकली डिसाइड होता है। और आपको कट ऑफ भी बताया तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आपको देखो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50, सबके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 रीजनिंग के, 50 क्वांट के, 50 आपके जनरल नॉलेज के, एंड 50 आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला मामला नहीं होता।
अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरा क्वांट या फिर मैथ्स क्या है डिफिकल्ट है, तो लीव दैट स्टफ, मतलब लीव नहीं मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको कम पढ़ के जाना है, कम भी टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो सेक्शनल टाइमिंग में भी आपको दिक्कत है, अगर मान लो आपका मैथ स्लो है तो चलेगा, काम चलेगा, कहीं और स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो है ना, पिछले साल जो पेपर हुआ था, जितना मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम जब हुआ था 200 मार्क्स का पेपर है, और जो जनरल का जो कट ऑफ गया था ना वो 113 गया था, 113.8 समथिंग गया था। दिस वाज द जनरल कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और इसके बाद सर आप बाकी सब रिजर्वेशन वगैरह लगा लो, आई थिंक 113 नहीं तो 115 होगा। मैं वेबसाइट के ऊपर ना अपलोड कर दूंगा, आप ना एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देख लेना, वहां पे जाके तो मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स वगैरह कट ऑफ वगैरह सब कुछ वहां पे डाल दूंगा। अभी सर मेरे बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट है, आई कैन रिमेंबर मनीष, तो सर उसका भी पेपर क्लियर हुआ है। इसके रिगार्डिंग मेरे जो और भी यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स से रह गया है सर, वो भी मतलब अभी शायद वीडियो देख ही रहे होंगे, तो भाई अपना नाम मेंशन कर देना, थोड़े से लोग इंस्पायर हो जाएंगे सर। वो लाइक मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, बट मैं यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करना चाह रहा था कि आपको जरूर बनना चाहिए। अब यार आप अगर जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दीस सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, आपकी सबकी सब प्रिपरेशन हो ही रही है, तो यार क्यों नहीं इस फॉर्म को भी फिल कर दो। 2 घंटे का पेपर है, मजे करना है। और कमाल की बात पता क्या है, जेकेपीएससी आपको कह रहा है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं हो सकता, जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, अक्टूबर में एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम कहां पर जाएगा, नवंबर में जाएगा, या मान लो कि नवंबर मतलब इसी एग्जाम के आसपास होगा। तो आपका ना एक तरह से बिल्डअप जो है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले आप जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप जेकेपीएससी की तैयारी करो, आपको कुछ नहीं करना, आप इसकी सेपरेटली कोई तैयारी मत करो, बस आप इस फ्लो के अंदर आप ये वाला एग्जाम भी देके जाओगे, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इट इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। देन पेपर 2, बहुत सारे लोग सर इसको देख के डर जाते हैं। अच्छा पहले बता दूं, पेपर 1 के बाद जो कट ऑफ क्लियर कर लेगा उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जैसा आपको पता है नॉर्मल फिजिकल होता है वो आपका होगा। आई थिंक मेल्स के लिए 170 हाइट इज मिनिमम रिक्वायर्ड है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फॉर मेल, एंड फीमेल वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में डाल दूंगा वेबसाइट के ऊपर, आप जाके चेक कर लेना, डाउनलोड करके आराम से देख लेना, ठीक है। फिजिकल होगा, फिजिकल सर आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, आप क्वालिफाई यहाँ पर कर लोगे फिजिकल, उसके बाद जाओगे आप पेपर 2 के अंदर। अब सर डरने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर 2 मतलब बहुत ही ज्यादा लुच्चा पेपर होता है। ये भी क्या है सर, आपका कोई मार्क्स नहीं मिलते, इसमें क्या होता है क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप यहाँ पर क्या है 200 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 200 है, बस आप ना थोड़ा बहुत क्या कर लो, क्वालिफाई कर लो, मतलब यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे, अल्टीमेटली जुड़ेंगे, मेरिट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपके नंबर का मतलब इजिली देकर एक्चुअली क्वालिफाइंग ना रखो, आप लिखो कि यहाँ पर स्कोर तो करते हैं लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। आप फिलहाल इसके बारे में सोचो ही मत, आप इसके बारे में सोचो ही मत, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आप सिर्फ इसके लिए जाओ और 100 रुपए आपको फीस जमा करनी है, आप इसको यहाँ पर जाके पेपर भरो। अब जब ये आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, देखो फिजिकल भी इतना अच्छा है कि आप जेकेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका फिजिकल भी एक तरह की आपकी ट्राई आउट प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस सबके बाद कम से कम आपको इस पूरे प्रोसीजर में आपको कम से कम लग जाएंगे 6 महीने। 6 महीने इजीली लग जाते हैं इस पूरे प्रोसीजर में। तो सर आपका फिजिकल होने के बाद भी अगर आपका मान लो फिजिकल निकल गया, मतलब सब कुछ आपका सॉर्टेड है, आपका फिजिकल निकल गया, आपका कट ऑफ में अच्छा स्कोर आ रहा है, तो तब आपको इजीली यहाँ पर मिलेंगे 2 महीने के अंदर, मतलब 1 से लेके 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको, 1 से लेके 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा, तब जाके आप इसकी आराम से तैयारी कर सकते हो। अगर नहीं मन कर रहा, मत करना तैयारी यार, छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप इतना क्लियर कर लो ना, आपको वैसी मोटिवेशन आ जाएगा, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द सेम एज वेल। और आपको बता रहा हूं कोई डिफिकल्ट नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि ग्रामर का टेस्ट होता है, और कॉम्प्रिहेंशन आपको 1-2 पैराग्राफ वगैरह लिखने होते हैं, जो कि आराम से लिख लोगे, टाइपिंग करने होता है, कोई बहुत बड़ी वाला लॉजिक नहीं है। फिलहाल इस चक्कर के अंदर आप पूरा चीज मत छोड़ो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप डेफिनेटली इस पेपर को भरना, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी मेरे को बतानी थी। लास्ट डेट इज 30th of August, प्लीज मेक श्योर कि इसके पहले आप पेपर इसको भर दो, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, देयरफॉर प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपको बता दूंगा। एंड पिंड कमेंट, या फिर अगर पिंड कमेंट में नहीं है तो आप ना एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं वहां पर आपको वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, हमारी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, जिसके ऊपर जाकर आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगी। यू कैन एक्चुअली गो चेक इट आउट। अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो मैं प्रीवियस पेपर वगैरह भी वहीं पर अपलोड कर दूंगा। अगर इनकेस अपलोड नहीं हुआ, देयरफॉर यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन दीस सोशल मीडियाज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आउट देयर, ठीक है। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।